वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका टाइटेनियम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रकाश पांडे और आज के सेशन में मैं लेकर के आ रहा हूँ क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड के सिंप्लीफिकेशन, जो कि एक अच्छे ट्रिकी एंड थ्योरेटिकल बेस पे हम लोग काम करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज जो है वो CUET लागू कर चुका है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लागू कर चुका है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तभी आपको अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकते हैं। तो एडमिशन मिल सकते हैं, तो इसमें एक मैथ जनरल टेस्ट होता है जो कि एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें मैथ, रीजनिंग, GS, GK चार टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। और इसमें एक मैथ जो है, मैथ सेशन जो है उसमें 14 से 15, 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि हम लोग को कम समय में सॉल्व करके निकल जाना है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कम समय में अच्छा मार्क्स ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो इसको लेकर CUET को लेकर के काफी बच्चों में बहुत परेशानियां हैं कि कैसे क्या करे क्या नहीं करे। अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारी टीम है टाइटेनियम एकेडमी, उसके ग्रुप जो है वो CUET पर ही ज्यादा फोकस कर रही है। तो आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन पर कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब सरलीकरण होता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। इस सेशन में हम लोग को 4 से 5 टॉपिक पढ़ना अहम जरूरी है, जो कि अच्छे से अच्छे नंबर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पहला टॉपिक रहा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। दूसरा टॉपिक रहा स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तीसरा टॉपिक रहा क्यूब एंड क्यूब रूट। चौथा टॉपिक जो है स्पेशल कैलकुलेशन है। स्पेशल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन। और पांचवा टॉपिक हम लोग का रहा बोर्ड मास पेड मास ऑपरेशन। बोर्ड मास पेड मास ऑपरेशन। इस पांचों टॉपिक पर हम लोग को अच्छा पकड़ रहना चाहिए, तभी जाकर के सिंप्लीफिकेशन हम लोग कम टाइम में सॉल्व करके निकल सकते हैं और अच्छा नंबर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हो ही गया। आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 to 20 टेबल जो है वो अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को लेकर के बच्चों में काफी परेशानी होती है। तो हम लोग इसको थ्योरेटिकल भी समझेंगे और ट्रिकी भी समझेंगे। ट्रिक से भी निकाल सकते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर बना सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आइए हम लोग आज फिर उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट है। इसमें भी ट्रिकी ट्रिकी बेसिस पे काम भी करेंगे और थ्योरेटिकल भी काम करेंगे। स्पेशल कैलकुलेशन में जितना आपको टेबल पे अच्छा पकड़ रहेगा उतना आप स्पेशल कैलकुलेशन में परफॉर्मेंस बता सकते हैं।
फिर पांचवा टॉपिक रहा बोर्ड मास और पेड मास। बोर्ड मास तो सबको पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन होता है। वैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन होता क्या है? पहला टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन। इसका हिंदी होता है गुणज। इसका हिंदी जो होता है वो गुणज होता है। इसमें हम लोग को एक अच्छा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है समेशन, उस पे हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग बात करेंगे समेशन टाइप 1 होता है। इसका एक टाइप 1 जिसको हम लोग समेशन जानते हैं या बोलते हैं। समेशन कॉन्सेप्ट। समेशन होता क्या है ये हम लोग समझेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। 7 3 7 7 और इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। समेशन का कॉन्सेप्ट होता है, पहले तो हम लोग को एक बात जान लेना चाहिए, किसी भी संख्या का काउंटिंग किसी भी संख्या का काउंटिंग लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 9 9 6 7 4 2 3 1। यहां से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, इसको लेफ्ट बोलते हैं या स्टार्टेड पॉइंट बोलते हैं। स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। और ये टर्म जो हुआ इसको हम लोग लास्ट बोलते हैं। लास्ट बोलते हैं या राइट बोलते हैं। राइट बोलते हैं। इसी को हम लोग यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। ये जो हम लोगों का 1 हुआ उसको यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। इसको हम लोग यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस बोलते हैं। ये तो हम लोग को अब डाउट नहीं रहा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग का यहाँ से क्लियर हो गया कि किसको किसी संख्या का काउंटिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं। लेफ्ट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और राइट जो हो गया वो लास्ट पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट को ही हम लोग यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस बोलते हैं। अब हम लोग इस पे वर्क करेंगे, इसी फॉर्मूला इसी को देखते, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग वर्क करेंगे समेशन कॉन्सेप्ट पे। समेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो ये राइट टर्म होते हैं
इसका सम जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, सम 10 होना चाहिए। और जो लेफ्ट यानी कि जो फर्स्ट वाला है लेफ्ट टर्म, ये आपस में सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपस में सेम होना चाहिए। ये वाला तो हो गया कि इसका जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, और इसमें ये सेम होना चाहिए। तो सेम सम तो 10 हो गया, तो 7 3 जा 21। उसके बाद अब इस पे काम करेंगे। 7 7 तो सेम हो ही गया, तो समेशन कॉन्सेप्ट एक अपना रूल बताता है कि सेम जब भी दो संख्या सेम मिले, 2 डिजिट सेम मिले, तो उसमें एक डिजिट में एक ऐड करके उस दूसरे संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कि 7 है तो उसमें ऐड करके 1, ई तो 8 हो गया, 8 इंटू 7 कर देंगे इज इक्वल टू 56। तो यहां 56 कर देंगे। इससे हम लोग समेशन कॉन्सेप्ट भी प्रूफ कर लिए। आइए इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन है 122 128। इस पे हम लोग काम करके देखते हैं कि क्या इस पे समेशन लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग को रूल पढ़े हैं समेशन का कि जो राइट टर्म होते हैं, जो लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है, उसका ऐड यानी कि सम 10 होना चाहिए, सम 10 होना चाहिए। तो ये तो वेरीफाई कर गया। अब सेकेंड टर्म में ये देखना है कि जो ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट यानी कि फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, उसका आपस में ये दोनों सेम है या नहीं, सेम है या नहीं। सेम तो ये भी हो गया। तो रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि हमेशा 1 ऐड करके 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू 12 कर देना चाहिए। रूल हम लोग का यही बताता है। 8 2 जा तो 16 होता ही है, 13 12 जा 156 होता है, 156 होता है। ये भी वेरीफाई कर गया। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखे हैं। ठीक है, ये भी समेशन पर ही काम करेगा। इसमें भी एक और आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है 8 8 2 8 8 यानी कि 82 इंटू 88। समेशन के लिए पहला रूल होता है कि वो सम जो होता है 10 होता है या नहीं होता है। अगर सम 10 हो गया तब यानी समेशन का लागू होगा। फिर दूसरा प्रोसेस ये देखना हम लोगों को कि जो फर्स्ट यानी कि लेफ्ट टर्म जो होते हैं वो आपस में सेम है या नहीं। इसका जो राइट टर्म है, इसका सम हम लोग चेक किए, 10 तो आ रहा है, सम 10 तो आ रहा है। अब चेक करेंगे क्या इसका राइट टर्म, जो लेफ्ट टर्म होते हैं फर्स्ट टर्म, वो सेम है या नहीं। ये भी सेम है। इससे तो हम लोग ये भी वेरीफाई कर लिए कि इसमें भी समेशन ही कॉन्सेप्ट लागू होगा। आइए देखते हैं। 8 2 जा 16। हम लोग रूल बताता है कि 1 डिजिट ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 8 जा 72 होता है। ये भी वेरीफाई कर गया। इससे पता चला कि हम लोग कभी भी अगर समेशन कॉन्सेप्ट लागू करना है हम लोगों को, तो पहला रूल ये बोलता है कि आप चेक कर लीजिए कि जो राइट टर्म है यानी कि एंड पॉइंट या यूनिट डिजिट, उसका ऐड
10 हो रहा है या नहीं, या सम उसका 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा चीज ये है कि फर्स्ट टर्म जो है उसका, यानी कि लेफ्ट टर्म, उसका जो सेम आ रहा है या नहीं, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट दिया रहेगा वो सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग का तो ये भी सेम हो गया, और इस भी ये तो ऐड किए, ऐड भी आ रहा है सेम, ई नंबर ई डिजिट भी सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो इसमें 1 डिजिट बढ़ा करके हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 8 into 9, वो तो हो गया वेरीफाई। इसी से इसी प्रोसेस को हम लोग करके 7216 लाए। आप ऐसे भी अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका इतना ही आएगा। समेशन कॉन्सेप्ट हम लोग जान लिए क्या होता है, इस पे वर्क भी कर लिए। इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन इसमें भी है, आइए उसको करके देखते हैं। जैसे एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है 91 99। इसका सम जो है वो तो 10 हो गया, सम जो है वो तो 10 हो गया। क्या इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई कर रहा है या नहीं। तो हम इसको जानते हैं कि जब भी दो संख्या से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई ओ 2 डिजिट में ही देता है। जो आंसर इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो हम लोग को डाटा मिलेगा वो 2 डिजिट में दिया रहता है। तो 9 into 1, 9 into 1 इज इक्वल टू, हम 9 न लिख करके यहाँ 0 और 9 लिखेंगे, यहाँ 0 और 9 लिखेंगे, क्योंकि जब भी दो डिजिट से दो डिजिट नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 2 ही डिजिट देता है। तो यहां हो जाएगा 0 और 9। फिर रूल तो हम लोग को पता है कि 9 में 1 डिजिट ऐड कर लेंगे तो ये 10 हो गया, 10 into 9 90 हो गया। क्या ये भी हम लोग का तो कॉन्सेप्ट जो समेशन पे ही लागू करेगा, बट ये एक्सेप्शन हुआ। क्या हुआ, ये एक्सेप्शन हुआ, क्योंकि 9 और 9 + 1 तो 10 हो गया सम, लेकिन इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो 2 डिजिट का होता है, जो कि हमेशा 0 9 देगा, ना कि 9 देगा। इस पे तो हम लोग चर्चा कर लिए। आइए इसी का क्वेश्चन कुछ करके देखते हैं, क्या बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन यहां देखते हैं, कुछ टेक्निक प्रॉब्लम आने से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आइए यहाँ क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। 71 into 79 plus 171 into 179, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या इसमें समेशन लागू हो रहा है या नहीं। समेशन के लिए पढ़े हम लोग, ये तो ऐड जो सम होता है, सम वो 10 होना चाहिए, 10 द्वारा। अब इस 10 में क्या करना पड़ेगा, 9 और 0 से, तो 0 9 हो गया, 0 और 9 हो गया। उसके बावजूद 7 में एक ऐड करके करेंगे, तो 7
प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56, 56 प्लस, अब दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा इसी में है 121 इंटू 129, तो राइट डिजिट जो होता है यूनिट प्लेस का ऐड या सम 10 हो रहा है या नहीं ये चेक कर लेना। इसमें तो सम 10 हो रहा है। अब इस पे करना क्या हम लोगों को, 9 और 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 ही देगा, बट इसमें रूल जो बोला है वो 0 और 1 दो डिजिट देता है, यानी कि 0 और 9 देगा, 0 और 9 देगा। अब 17 में प्लस 1 कर देंगे तो ये तो 18 हो जाएगा। 17 में 1 प्लस करेंगे, 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18, 18 इंटू 20, 18 इंटू 20 करेंगे तो यहां तो हम लोग आ गया 360, क्या बोल 306, 306। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे मिला 306, 36,218, यानी कि 36218, 36,218। ये भी हम लोग का आंसर जो है वो वेरीफाई कर गया। इससे पता चला हम लोग का कि जब भी सम मिले, राइट डिजिट का सम 10 मिले उसमें और लेफ्ट टर्म सेम हो तो उसमें हम लोग समेशन कॉन्सेप्ट लागू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें एक्सेप्शनल जो था वो 9 और 1 और 9 का ही कॉन्सेप्ट था। आइए इस पर एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, अगर डाउट होता है तो। क्वेश्चन है 45 का स्क्वायर प्लस 145 का स्क्वायर। क्वेश्चन बोल रहा है 45 इंटू 45 प्लस 145 इंटू 145। अब देखना हम लोग का जो राइट टर्म वाले हैं वो आपस में सेम है या नहीं, लेफ्ट सेम है या नहीं, तो ये तो सेम है और ये इसका जो सम है वो 10 है, ये तो वेरीफाई कर गया। 5 5 जो 25 प्लस 4 में 1 डिजिट बढ़ा करके ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 5 जो 20 प्लस यही टर्म हम लोग इसमें देखेंगे, ये सेम होना चाहिए और इसका सम 10 होना चाहिए। 5 5 जो 25, ये कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हुआ, 25 हो गया। और उसका जो होता है वो 15 5 जो सॉरी 14 इंटू 15 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट जो है वो बढ़ा करके हम लोग करते हैं, 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। दोनों तो हम लोग को निकल गया दोनों टर्म का। अब इसको ऐड करेंगे तो आइए ऐड करते हैं। 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 10 का 0, 2 टू 4, 2 टू 4 1 5, 0 0 0 0। सेकेंड टर्म 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 यहां मिल रहा है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2 का 2। ये कॉन्सेप्ट यहां भी लागू हो गया हम लोग का। और ऐड जब भी करना हो तो आप डिजिट से ना करके, आप जो डिजिट से कर रहे हैं, जैसे 5 कर रहे हैं 5 के साथ कर लीजिए, 2 कर रहे हैं 2 के साथ, और जितना भी 20 और 10, जैसे 20 प्लस आ जाए या 20 आ जाए 25 आ जाए, तो ये तो हम लोग को पता ही है, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जितना काम करिएगा मल्टीप्लीकेशन पे टेबल पे, उतना ही आपका
कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। ये तो हम लोग सीख लिए कि कौन जो समेशन कॉन्सेप्ट है वो कब लागू करेगा, कब लागू नहीं करेगा, कुछ क्वेश्चन भी करके हम लोग देख लिए। और एक चीज बता दें आपको, ध्यान में रखिएगा, कि जैसे 2 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसी को हम लोग पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको पावर या एक्सपोनेंट बोलिए या 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी हम लोग 2 का पावर 2 ही बोलेंगे, या 2 का स्क्वायर बोलेंगे, या एक्सपोनेंट बोलेंगे। इससे आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं है कि एक्सपोनेंट है तो क्या करें, पावर है तो क्या करें। पावर, स्क्वायर, एक्सपोनेंट सब सेम ही होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ स्पेशल कैलकुलेशन है। स्पेशल कैलकुलेशन है। स्पेशल कैलकुलेशन है। स्पेशल कैलकुलेशन में हम लोग को जानना है सीरीज, जो कि ये सीरीज से ही चलता है। सीरीज से ही ये चलता है। क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आ गया क्वेश्चन, 1 इंटू 1 1 1 का स्क्वायर। ये तो हम लोग को पता है दोस्तों, पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसी को पावर या एक्सपोनेंट, या इसको 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे इस पे। इसमें करना क्या है आपको, पहले तो आपको काउंट करना है। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। और सेकेंड स्टेप करना है, सेकेंड स्टेप करना है रिवर्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए। रिवर्स कॉन्सेप्ट, देखिए यही 2 स्टेप से, यही 2 स्टेप से हम लोग का ये कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर। काउंटिंग करिए, 1 2 3 एंड 4। 4 डिजिट हुए। 4 डिजिट को हम लोग रिवर्स भी कर, पहले तो आप राइट वे में लिखिएगा जैसे काउंट किए हैं, 1 2 3 4, और लास्ट डिजिट के बाद आपको रिवर्स हो जाना है। रिवर्स यानी उल्टा, 3 2 1। ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इतना आसान ट्रिक जो है हम लोग आसानी से इससे सॉल्व करके निकल सकते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है 5 टाइम्स 1। 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप काउंट करिए इसको, 1 2 3 4 एंड 5। फिर तो आपको 5 के बाद रिवर्स ही हो जाना है, क्योंकि ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं
फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट स्टेप है वो काउंटिंग नंबर करना है, और सेकेंड स्टेप जो है वो आपको रिवर्स कॉन्सेप्ट यानी कि रिवर्स चलना है। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स यानी 4 3 2 1। तो सबसे अच्छा वे ट्रिकी क्वेश्चन हुआ। ट्रिक भी अच्छा है कि एक बार आपको काउंट करके लिखना है, फिर उसको रिवर्स में लिख देना है। इसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आइए इसका एक लेंथी क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर। आप लोगों को पता है कि मैं क्या दो ही कॉन्सेप्ट इसमें बताया हूं। स्टेप अपनाना है। स्टेप 1 जो है वो है काउंटिंग, और स्टेप 2 जो है वो है रिवर्स, रिवर्स कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आइए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3, 1 2 3 2 1, क्योंकि रिवर्स भी तो होना है। सेकंड जो क्वेश्चन, सेकंड जो टर्म है इसका वो 4 टाइम्स 1 है, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 1 2 3 4। 4 के बाद तो फिर रिवर्स होना ही है। अब आइए इसको ऐड करते हैं। 1 1 2 2 2 4 3 3 6 4 2 4 2 6 3 1 4 1 2। आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं, आप जैसे भी बनाने में ज्यादा आपको बेनिफिट हो। और ये ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो ये कम टाइम में अच्छा मार्क्स एब्जॉर्व करके आप निकल सकते हैं, और बेनिफिट आप ही को ज्यादा होगा इस ट्रिक से। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके हम लोग देख लिए। अब बात करेंगे एक और, इसमें जो सेकंड अप्रोच जो है, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का है। जो हम लोग एक अच्छा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर को ही हम लोग, जैसे 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग इसको 3 नाम से जानेंगे। स्क्वायर, पावर या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ये हम लोग का जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि जो पावर होता है उसको स्क्वायर बोलते हैं, पावर बोलते हैं और एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसी में एक जो ये रूट होता है, ये 2 का सेक्शन ओवर होता है। 2 रहता है इसमें छुपा हुआ। अगर स्क्वायर रूट बोले तो उसमें 2 जो है वो छुपा हुआ रहता है। 4 हो गया, इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। सेक्शन ओवर इसको बोलते हैं। इसी पे हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें हम लोग को ध्यान देना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, पहला तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट में एक काम करेंगे
कि 1 से लेकर के 25 तक जो स्क्वायर होते हैं उसको हम लोग को जानना और सीखना, याद करना, बाय हार्ट कर लेना है। 1 से लेकर के 25 तक बाय हार्ट कर लेना है। उसके बाद तो हम है, टेंशन लेने की बात नहीं है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर 25 तक आप याद कर ले रहे हैं तो 25 के बाद हम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो हमको याद करवाना है। हम लोग याद ना करके उसको ट्रिक से निकल जाएंगे। सोचने की बात नहीं है वहां, क्योंकि जितना भी आप लॉजिकल अप्रोच लगाते हैं क्वेश्चन में, ट्रिकी बेसिस क्वेश्चन रहता है। आप बस लॉजिक लगा लीजिए, क्या लॉजिक लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। तो आप 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर, सॉरी 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए। उसके बाद तो फिर टेंशन लेने की कोई झंझट नहीं। आइए देखते हैं, अगर आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद हो जाता है, याद हो जाता है, तो फिर 25 से लेकर 20 तक, या बोलिए तो 25 तक स्क्वायर हम याद करा देंगे। करा देंगे, इसमें कोई सोचने वाली या ज्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। जैसे देखते हैं, जब भी अगर आपको क्वेश्चन मिले, जब भी अगर आपको क्वेश्चन मिले 56 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, या 107 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर, या 104 का स्क्वायर, इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये लॉजिकल अप्रोच यानी कि थ्योरेटिकल चलेंगे, जो कि ट्रेडिशनल मेथड होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग बना के देखेंगे। जैसे आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। 56 स्क्वायर ऑफ 56 का स्क्वायर करके देखते हैं। पहले तो आपको आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है, इस पे हम लोग काम करेंगे। अगर ये आपको याद हो जाता है, अगर आपको पता है, हम लोग इसी पे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से चलेंगे या बोलते हैं। आइए करके देखते हैं। जैसे 56 दिया हुआ, 56 का स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। 50 प्लस 6 का स्क्वायर, आपको पता है ए स्क्वायर कितना है 50 का स्क्वायर 25,000 होते हैं, प्लस बी का स्क्वायर 36,
प्लस 2ab 2 इंटू 50 यानी 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 30 25 प्लस 600 इज इक्वल टू 3136 3136 ये हम लोग का आंसर रहा। ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बताते हैं इस पे करने का कि स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को दोनों मेथड जानना जरूरी है, ट्रेडिशनल भी और ट्रिकी भी। आइए ट्रिकी क्वेश्चन करके देखते हैं। सेमी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर ऑफ 56 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं इसको। आपको तो पहले नंबर इस पे ध्यान देने की ये बात है, पहले नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए आप कि 50 का स्क्वायर जो होता है, हम लोग कभी भी बात करेंगे स्क्वायर में वो बेस पे काम करेंगे, बेस पे काम करेंगे। और बेस जब भी लेते हैं, जब भी लेते हैं, जब भी लेते हैं बेस, वो 50 का मल्टीपल लेते हैं। लेते हैं जैसे एग्जाम्पल 50 100 150 या 200 80 से, इसी पे हम लोग फोकस या बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग बेस पे काम करेंगे 50 का, क्योंकि 56 पूछा है तो बेस लेते हैं 25 सॉरी 50, और 50 का स्क्वायर हम लोग को पता है कितना होता है 2500 होता है, यानी इसको 2500 भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, या 2.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग को ज्यादा कमांड रहना चाहिए क्योंकि बेस हम लोग लेते हैं जो 50 पे काम कर रहे हैं। और जितना भी 50 से ज्यादा हो या कम हो, अगर कम हो तो उसको 100 से लेस कर देंगे, अगर ज्यादा हो 50 से तो उसको 2500 में ऐड कर दें। आइए देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। क्वेश्चन था 56 का स्क्वायर, बेस तो हम लोग लिए हैं वो 25 ही लिए हैं, बेस 50 है तो 50 का हम लोग को पता है 25 होता है, 2500 होता है, प्लस कितना करना है 6 है तो 6 का 600 हो जाएगा, क्योंकि 5 टू जो 100 15 टू जो 100 प्लस इंटू 6 600, तो 600 इसमें बढ़ा देंगे क्योंकि 6 बढ़ रहा है 50 में, इसी वजह से जितना बढ़ेगा उतना 100 बढ़ा देंगे तो 1600 हो गया। प्लस जितना बढ़ेगा 6 बढ़ा उसका स्क्वायर निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब आइए इसको ऐड करके देखते हैं। 36 जीरो जीरो 36 ही हो जाएंगे। 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 31। ये भी हम लोग प्रूफ कर लिए, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है कि कैसे क्या हुआ। आइए कुछ और क्वेश्चन भी करके देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है 44 का स्क्वायर, इस पे हम लोग बात करेंगे कि 44 का स्क्वायर
कितना होता है। तो बेस हम लोग क्या लिए, बेस लिए है वो 50 पे ही काम करेंगे। 50 का स्क्वायर कितना, 2500, यानी कि 2500। ये हम लोग का बेस हुआ 50 का। 50 से कम कितना है, वो 6 है। तो 600 इसमें से लेस कर देंगे। कितना लेस करेंगे, 600 लेस करेंगे। 25 माइनस 600, ऐड कितना करेंगे, जितना कम हो रहा है उसका, जितना कम हो रहा है उसका हम लोग स्क्वायर ऐड कर देंगे। देखते हैं 6 ऐड हो रहा है, 6 लेस हो रहा है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 कर देंगे। क्या हो गया यहाँ, देखिए तो 25 में से 600 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। 1900 प्लस 36 इज इक्वल टू 936। ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके, ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पे। आप जितना क्वेश्चन करिएगा बनाइएगा उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। डाउट की तो बात ही नहीं है कि डाउट हो सकता है, अगर अच्छे से आप ध्यान से सुनिएगा पढ़िएगा तो। देखते हैं क्वेश्चन है 46 का स्क्वायर 25 से कितना कम है, 4 है। तो 400 लेस कर देंगे। 2100 प्लस 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 2116 इसका स्क्वायर रूट हो गया। यही रहा जो हम लोग को एक बेस्ट कॉन्सेप्ट, ट्रिकी क्वेश्चन। आप लोग को ज्यादातर जो याद करने वाली बात है, नोट पॉइंट जो है वो 50 का स्क्वायर याद रखना है, याद रखना है, रखना है, क्योंकि इसी पे हम लोग काम करते हैं, करेंगे। देखिए आप लोग क्वेश्चन करके, कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको। होमवर्क है, होमवर्क है क्वेश्चन 1 63 का स्क्वायर। सेकंड है 43 का स्क्वायर। थर्ड है 36 का स्क्वायर। फोर्थ है 58 का स्क्वायर। 5 है 72 का स्क्वायर। और आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करेंगे, होमवर्क पे बात करेंगे कल, यानी कि टुमारो बात करेंगे, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन अच्छा आता है, जो अगर आप कोई भी बच्चा अगर इसको सॉल्व करता है तब समझेंगे कि अच्छा से वर्क चल रहा है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल। गुड इवनिंग दोस्तों, बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से।